हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, इतिहास। इतिहास, भारत का इतिहास। सबसे पहले अगर हम भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करनी तो उससे पहले हमें बेसिक जानना पड़ेगा, थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास कहते कैसे है? प्राचीन घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। प्राचीन घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ध्यान रखना एक चीज की, इतिहास किसे कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास किसे कहते हैं, प्राचीन घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ध्यान, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहास के जनक कौन थे। देखो सिंपल सी बात है, तीन क्वेश्चन आते हैं, विश्व इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक और राजस्थान के इतिहास का जनक। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास के जनक कौन थे, तो ना तो आपको भारत के इतिहास के जनक पर टिक करनी है, ना आपको राजस्थान के इतिहास पे जनक टिक करनी है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व इतिहास के जनक का जो हेरोडोटस है उस पर टिक करनी है आपको। तो क्वेश्चन है, विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ध्यान रखना, विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक है एक, जो इसका नाम है तुम्हारा द हिस्ट्री। और ये कब लिखी गई थी? 430 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना एक लाइन से 5 क्वेश्चन बनेंगे आपके कि देखो विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ध्यान रखना, विश्व इतिहास के जनक क्वेश्चन आ जाए तो भी हेरोडोटस करना है, अगर इतिहास का जनक पूछा जाए तो भी हेरोडोटस करना है, ना कि महर्षि वेदव्यास और ना कर्नल जेम्स टॉड। ध्यान रखना, इस चीज को कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए दिमाग में कि अगर इतिहास का जनक पूछ लिया जाता है तो हेरोडोटस ही करना है। तो इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम द हिस्ट्री। क्या नाम था? द हिस्ट्री। और अगर सन पूछ ली जाएगी कब लिखी गई थी ये, तो 430 ईसा पूर्व में। एक क्वेश्चन और आता है कि हेरोडोटस का संबंध कहां से है, तो ज्यादा मत सोचिएगा, हेरोडोटस का संबंध तुम्हारा यूनान से है। कहां से है? यूनान से। ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना कि कभी जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, और 5 क्वेश्चन इतने बेसिक है और इंपोर्टेंट है, कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं, यानी आ जाते हैं, कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी छोड़ दिए जाते हैं। ध्यान रखना कि विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम द हिस्ट्री, और ये कब लिखी गई थी? 430 ईसा पूर्व में। और ये जो हेरोडोटस है, इनका संबंध कहां से है? हेरोडोटस का संबंध कहां से है? यूनान से। कहां से है? यूनान से। ध्यान रखना। अब अगली लाइन पे आ जाइए, भारत के इतिहास का जनक। भारत के इतिहास के जनक, भारत के इतिहास के जनक कौन थे? महर्षि वेद व्यास। भारत के इतिहास के जनक कौन थे? महर्षि वेद व्यास। ध्यान रखना इस चीज को। और इनकी पुस्तक का नाम था, इनकी रचना का नाम क्या था? महाभारत। महर्षि वेदव्यास की रचना का नाम क्या था? महाभारत। अगर क्वेश्चन पूछ जाता आपसे कि भारत के इतिहास के जनक कौन है, तब आपको ना तो हेरोडोटस टिक करना है, ना कर्नल जेम्स टॉड, और ये क्या करना है? महर्षि वेदव्यास। इनकी रचना का नाम क्या था? महाभारत। और ये इनके लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक कौन थे? अगर इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि रचना तो किनकी थी? है महर्षि वेदव्यास की, और इनके लेखक कौन थे? गणेश जी। कौन थे? गणेश जी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास, इनकी जो रचना थी वो महाभारत थी, और महाभारत के लेखक कौन थे? गणेश जी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा राजस्थान के इतिहास के जनक। राजस्थान के इतिहास के जनक कौन थे? राजस्थान के इतिहास के जनक थे कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। इनकी पुस्तक थी एक, इसका नाम था द एनल्स एंड एंटीक्विटीज। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक और नाम था इस पुस्तक का, उसका नाम स्टेट राजपूत, स्टेट ऑफ इंडिया।
राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये एक ही पुस्तक के दो नाम है, ध्यान रखना, ये एक ही पुस्तक के दो नाम है जो किसने लिखी थी, कर्नल जेम्स रॉड ने, जो कौन है, राजस्थान के इतिहास के जनक है। ध्यान रखना, ये बेसिक हो गया हमारा कि अगर विश्व लेवल पे पूछ लिया जाए कि विश्व इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस, इसकी पुस्तक का नाम द हिस्ट्री, और इनकी जो रचना हुई थी वो 430 ईसा पूर्व में हुई थी, और इनका संबंध कहां से है, हेरोडोटस का संबंध यूनान से है। अगला क्वेश्चन आता है भारत के इतिहास के जनक कौन है, महर्षि वेदव्यास, और इनकी रचना का नाम महाभारत के लेखक कौन है, गणेश जी। ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आते हैं भारत के इतिहास के जनक कौन है, कर्नल जेम्स रॉड, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसका दूसरा नाम क्या है तुम्हारा, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक एक ही है लेकिन इसके नाम दो हैं। एक तो इस नाम से जानते हैं राजपूत द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरा नाम इसका क्या है, द राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं काल विभाजन के बारे में, यानी कि इतिहास का काल विभाजन, यानी कि राजस्थान का जो काल विभाजन हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। कितने में हुआ था, 3 चरणों में। सबसे पहला तुम्हारा क्या दे, कौन सा काल आएगा तुम्हारा, प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल आएगा, प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी इस काल का साक्ष्य लिखित नहीं है, बल्कि इसकी जो प्रमाण मिल रहे हैं वो हमें खुदाई से पाए गए औजार एवं वस्तुओं से मिलते हैं। तो इस काल को हम पुरापाषाण काल भी कहते हैं। इस काल को क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल। और इस काल को एक और नाम दिया गया है, पूर्व पाषाण काल। क्या नाम दिया गया है, पूर्व पाषाण काल। यानी कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, और वहां की जो जानकारी प्राप्त हुई है वहां की खुदाई में मिले औजारों, हथियारों या फिर वहां की वस्तुओं से उसके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किस काल की, प्रागैतिहासिक काल या पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। इस काल को एक और नाम दिया गया था, ताम्रपाषाण काल। क्यों दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर इस काल में तांबे की खोज हुई थी। क्वेश्चन आता है कि मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी, तांबा। वो किस काल में खोजी गई थी, प्रागैतिहासिक काल या पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। समझ आ रहा ना। तो चलिए इसको एक और नाम दे दिया गया, ताम्र पाषाण काल। इस काल के बारे में थोड़ा सा आगे जान लेते हैं हम कि इस काल में सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा थी, इसी काल में खोजी गई थी। और मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया जाने वाला औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी, जो किस काल में पाया गया था, प्रागैतिहासिक काल का पाया गया था। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना इसमें, इस काल में आग का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। किस काल में, प्रागैतिहासिक काल या पूर्व पाषाण काल में या पुरापाषाण काल में। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद चलते हैं तुम्हारा आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या है, इस काल की जानकारी, इस काल में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इस काल में देखो, इस वाले काल में तो ना तो लिखा गया है ना पढ़ा गया है। जब लिखा ही नहीं होगा तो पढ़ेंगे कैसे। तो अगला आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में ना तो लिखा गया है इस काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। वो कौन सा काल आता है तुम्हारा, आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल को एक और नाम से जानते हैं, मध्य पाषाण काल। ये तुम्हारा काल है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर सिंधु सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक। ये जो समय है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन इससे पहले का जो समय था, सिंधु सभ्यता से जो पहले का समय था, वो किसके अंतर्गत आता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। समझ में आ गया ना। अब इस काल में क्या हुआ था, इस काल में कोई भी लिखित प्रमाण मिलता है, मतलब मिलता है इस काल में, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें कई सारे लिखित साक्ष्य मिले लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। वो किस काल की है तुम्हारे, आद्य काल या फिर होता है मध्य पाषाण काल। और इसकी जो समयावधि है वो तुम्हारी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 600 BC तक या ईसा पूर्व तक। समझ आ रहा ना। अब इसके बाद आता है तुम्हारा ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या होता है कि इस काल के जो 600 BC से लेकर के वर्तमान तक, यानी कि ये इस काल का जो समय है, इसको बोलते हैं नव पाषाण काल भी बोलते हैं इसको, नव पाषाण काल। यानी इस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले तो उनकी जानकारी लिखित तौर पर पाई गई है और उन्होंने वह
सिंपल तरीके से पढ़ लिए गए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। वो किस काल के, ऐतिहासिक काल या नवपाषाण काल के। समझ में आ गया ना। और इसकी समयावधि है 600 BC से लेकर वर्तमान तक, 600 BC से लेकर वर्तमान तक, यानी अब तक। ये हो गया तुम्हारा बेसिक, यानी कि थोड़ा सा समझने के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो, यानी कि आप ध्यान रखना इसका कि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। समझ में आ गया ना। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 नामों से जाता है, प्रापाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले यहाँ पे तांबा खोजा गया था, धातु क्या खोजी गई थी, तांबा। और औजार क्या था, ये तो तुम्हारी क्या थी, धातु। और यहाँ पे औजार क्या था, कुल्हाड़ी। औजार क्या था, कुल्हाड़ी। इसीलिए इसको क्या औजार में मतलब धातु कौन सी, तांबा पाएगी, तो इसको क्या कहा गया, ताम्र पाषाण काल। समझ में आ गया ना। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य इसे मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, 3 नाम दे रखे थे मैंने बताया अभी आपको। और इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, इसका समयावधि है वो सिंधु सभ्यता से लेकर 600 BC तक है, यानी 600 ईसा पूर्व तक है। और इसके बाद ऐतिहासिक काल आता है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक, यानी आज तक का समय। वो तुम्हारा कौन सा आता है, तुम्हारा ऐतिहासिक काल में आता है, ध्यान रखना। अब एक चीज ध्यान रखना, इसे कांस्य काल भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को मैंने अभी बताया था। और इसके बाद है तुम्हारा ऐतिहासिक काल, इसको लोह काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोह काल। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने इनके नाम बता दिए कि ऐतिहासिक काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल। इसके बाद थोड़े से और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं जो बेसिक तौर पर पूछे जाते हैं कि मानव द्वारा पालतू बनाया गया जानवर, सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर कौन सा था, कुत्ता। क्या था, कुत्ता। कुत्ता। इसके बाद आता तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले खोजी जाने वाली फसल, मानव द्वारा सबसे पहले खोजी जाने वाली फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ। कौन सी थी, गेहूं और जौ। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वो है जो पूछे जाते हैं नॉर्मली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा भारत का सबसे प्राचीन शहर, भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, भारत का सबसे प्राचीन शहर। क्वेश्चन आज कई बार आप पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। कौन सा है, मोहनजोदड़ो। भारत का प्राचीन शहर, प्राचीन शहर, प्राचीन शहर में आपको करना है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों यहाँ तक हुई आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अगला टॉपिक का हम अपन यहाँ स्टार्ट करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से अपन स्टार्ट करेंगे और इसके आगे आने वाली वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट की जाएगी। तो इस वीडियो को बड़े गौर से देखना, इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी छुपे हुए हैं जो आपको बेसिक तौर पर नोट्स बना के निकाल लेने चाहिए। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं है, वीडियो देख के ही ठीक है। अगर नहीं है तो आप पेन और नोटबुक लेके सामने बैठ के एक बार देख के वीडियो को फिर दोबारा से देखते हुए उसमें से नोट्स निकाल जाइए जो आपके सामने कुछ नया निकला हो इसमें। तो वैसे क्वेश्चन यहाँ से इस जगह से जो पूछे जाते हैं यहाँ तक वो इन्हीं में से पूछ जाएंगे, यहाँ से कोई बाहर नहीं आएगा। फिर यहाँ के बाद का जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज है, वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट और बारीकी से आपको समझाता जाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल से और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। और मैं यहाँ पे सारी चीजों की क्लासेस देने वाला हूँ और कुछ टीचर्स और आएंगे यहाँ पे पढ़ाने के लिए। फिलहाल के लिए अभी मैं ही इंडियन हिस्ट्री को क्लियर करवा रहा हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपको जो मेरी वीडियोस वगैरह वो आपके स्क्रीन पर शो हो। थैंक यू।